नमस्कार, सच्ची हेडलाइन में आपका स्वागत है। मैं राहुल चौधरी स्वागत करता हूं आपका अपने न्यूज चैनल में। 22 जुलाई 2026 की सभी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं जिनको झूठी बिकी हुई मीडिया आपसे छुपाती है, लेकिन हम आपको सभी खबरें बताते हैं बिना डरे। लेकिन पता नहीं आप फिर भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और ना यही बताते हैं आप हमारी न्यूज को कहां से देख रहे हैं। बहरहाल आपकी मर्जी, चलते हैं पहली खबर की ओर। अब ओटीपी नहीं, बायोमेट्रिक से मिलेगा राशन, नियम तोड़ने पर होगी एफआईआर। रायपुर में राशन वितरण में बड़ा बदलाव हो गया। अब ओटीपी के जरिए राशन देने वाली व्यवस्था पूरी तरह से बंद कर दी गई। अब लाभार्थियों को खुद दुकान पर जाकर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद ही राशन मिलेगा। यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि ओटीपी सिस्टम के जरिए फर्जीवाड़े और राशन के गलत इस्तेमाल की शिकायत मिल रही थी। चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार की बड़ी मुश्किल, ईवीएम मशीन पर जल्द लगेगी रोक, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। ईवीएम मशीन को बंद कराने की मांग को लेकर देश की जनता ने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर कर दी है। 2027 से पहले ईवीएम मशीन को बंद कराने की मांग को लेकर जनता ने साफ कहा है, जब जो देश ईवीएम मशीन को बनाता है वो इसका इस्तेमाल नहीं करता है तो फिर भारत में क्यों इस पर रोक नहीं लग रही है। जनता ने साफ कहा है कि जल्द से जल्द इस मशीन को बंद किया जाए और अगला चुनाव बैलेट पेपर से कराया जाए। क्या आप भी चाहते हैं अगला चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए? कॉमेंट में जरूर बताएं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की गिरफ्तारी पर दोनों पार्टी एक साथ, भाजपा के खिलाफ धरना प्रदर्शन। दिल्ली में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की गिरफ्तारी की वजह से यूपी में सपा कांग्रेस साथ आते दिख रही है। राष्ट्रीय नेताओं की गिरफ्तारी की वजह से यूपी के कई जिलों में भारी प्रदर्शन देखने को मिला। कई जिला मुख्यालयों पर सपा कार्यकर्ताओं का धीरे धीरे जमावड़ा बढ़ता रहा। अब देखिए अगले खबर। राहुल गांधी को किया दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार, उन पर लाठीचार्ज करने से उनकी नाक से निकला खून। कांग्रेस नेता पहुंचे कोर्ट। प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस के बल प्रयोग करने पर राहुल गांधी सड़क पर लेट गए, जिन्हें हटाने में पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। कांग्रेस का आरोप है कि इस दौरान राहुल गांधी के साथ मारपीट गई, जिससे उनकी नाक से खून बहने लगा। कांग्रेस के सभी नेताओं को 65 एक्ट के तहत यानी हिरासत में लिया गया, जिसके बाद कांग्रेस नेताओं ने कोर्ट के रुख किया। योगी कैबिनेट दी नई इलेक्ट्रॉनिक बसों की खरीद की मंजूरी। यूपी रोडवेज में बेड में शामिल होंगे 250 ई बस। यूपी में इलेक्ट्रॉनिक बसों की शुरुआत होने वाली है, जिसके लिए सरकार ने फैसला ले लिया है। इस निर्णय के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 से 40 करोड़ रुपए के प्रावधान किया गया है। इस अतिरिक्त पर 250 करोड़ रुपए यूपी सरकार वाहनों पर खर्च करेगी। इसी के साथ 250 नई इलेक्ट्रॉनिक बसों की खरीद का रास्ता भी साफ हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राजनाथ सिंह की बड़ी मुश्किल है, उनके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दर्ज, जल्द होगी कार्रवाई। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मुश्किलें बढ़ गई है। उनके खिलाफ विपक्षी नेताओं ने कोर्ट में मुकदमा दर्ज करा दिया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने भाषण से संसद को गुमराह किया। कांग्रेस नेताओं ने अध्यक्ष स्पीकर ओम बिरला को राजनाथ सिंह के खिलाफ विशेष अधिकरण हनन की कार्रवाई करने की मांग की है। टीएमसी में नया फेरबदलाव, ममता बनर्जी की बड़ी मुश्किल है, पार्टी के नेता हुए बागी। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के अंदर अंदरूनी हलचल तेज हो गई है। पार्टी के कुछ बड़े चेहरे पार्टी के खिलाफ साजिश कर रहे हैं और मीडिया रिपोर्टरों के सामने ममता बनर्जी और पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, जिस पर अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि दूसरी पार्टियों से पैसे लेकर पार्टी का नाम खराब कर रहे हैं। राज्यसभा में उठा झारखंड की बिजली का मुद्दा, केंद्र बताए बन रहे नए थर्मल पावर प्लांट। झारखंड में बिजली उत्पादन बढ़ाने की तैयारी तेज हो गई है। राज्यसभा में सांसद परिमल नाथ वानी के सवाल के जवाब में केंद्र सरकार ने बताया कि राज्य में 3 बड़े थर्मल पावर यूनिट का निर्माण चल रहा है। इनका पूरे होने पर झारखंड के 24 मेगावाट नई बिजली क्षमता मिलेगी। साथ ही सरकार ने पिछले 5 वर्ष में शुरू होने वाली थर्मल पावर परियोजनाओं की जानकारी दी। जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज से हुई विपक्ष नाराज, लगाया दिल्ली पुलिस पर गुंडागर्दी करने का आरोप। जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर लाठीचार्ज करने से विपक्ष नाराज है और विपक्षी पार्टियों के नेताओं लगातार भाजपा पर निशाना साध रहे हैं। विपक्षी नेताओं का कहना है कि सरकार ने युवाओं पर लाठीचार्ज कराकर उनके हक को दबाने का काम किया है, लेकिन इस तरह लाठीचार्ज कराकर सरकार हक की आवाज को नहीं दबा पाएगी। बंगाल चुनाव को लेकर फिर मामला गरमाया, ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर कर दी। चुनाव को सार्वजनिक करने की मांग उठाते हुए ममता बनर्जी ने कोर्ट में वो सबूत पेश किए जिनको कोर्ट भी रद्द नहीं कर पाया। कोर्ट ने कहा जल्द से जल्द बंगाल चुनाव को सार्वजनिक किया जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। ममता बनर्जी ने वोटिंग रूम की फुटेज को भी खुलेआम दिखाने की बातें रखी, जिसके बाद ज्ञानेश कुमार की मुश्किलें बढ़ गई। दिल्ली की सड़कों पर अब चलेंगे BS6 वाहन, सरकार ने लागू कर दी है नई योजना। अगर आपके पास पुराना ट्रक बस या माल वाहन है तो आपके लिए खुशखबरी है, दिल्ली सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली सरकार ने परिवर्तन योजनाओं को मंजूरी दे दी है। पुराने और ज्यादातर प्रदूषण फैलाने वाले ट्रक बस और मालक वाहनों को हटाकर उनकी जगह नए BS6 या इलेक्ट्रिक लाए जाएंगे। सरकार का मानना है कि इससे दिल्ली की हवा साफ होगी और लोगों को बेहतर परिवहन व्यवस्था मिलेगी। इसी के बीच एक और खबर आ रही है, बेटियों के बल्ले बल्ले, योगी सरकार का बड़ा तोहफा। इनमें छावी छात्रों को मिलेगी फिर स्कूटरी और 4 लीटर पेट्रोल। उत्तर प्रदेश के मेधावी छात्रों के लिए योगी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के कार्यक्रम को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना के तहत शैक्षणिक क्षेत्र 2025-26 में एजुकेशन पास करने वाले टॉप 5% छात्रों को मुफ्त में पेट्रोल चलती स्कूटी दी जाएगी। स्कूटर के साथ ISI मार्क, हेलमेट, बीमा रजिस्ट्रेशन और 4 लीटर पेट्रोल मुफ्त मिलेगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेटियों को उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना है।
अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ी राहत, ऑफिस को बुलडोजर से गिराने की कार्रवाई पर लगाई रोक। तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। रविवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने दक्षिण 24 परगना के अमतला में सांसद अभिषेक बनर्जी के ऑफिस को गिराने की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। शनिवार को अभिषेक बनर्जी के ऑफिस में बुलडोजर की कार्रवाई शुरू की गई थी। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, गृह मंत्री का सदन में बयान। कांग्रेस ने केंद्र के सामने रखी 5 मांगे। प्रधानमंत्री आवास के सामने कांग्रेस का धरना प्रदर्शन जारी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई कांग्रेस नेता धरने पर हैं। इस प्रदर्शन के बीच केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह धरना पर सत्र पर पहुंचे और उन्होंने राहुल गांधी से बातचीत की। इस दौरान उन्हें मांग प्रदर्शन रोकने की कोशिश की गई। केंद्रीय मंत्री से बातचीत के दौरान कांग्रेस ने उनसे 5 मांगे रखी। उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका, बागी सांसदों को शिंदे गुट में जाने की मिली मान्यता। शिवसेना उद्धव ठाकरे के 6 बागी सांसदों को शिंदे गुट में जाने की मान्यता मिल गई है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मान्यता दे दी है कि यूबीटी के 6 बागी सांसदों को शिंदे गुट की शिवसेना में जा सकते हैं। लोकसभा सचिवालय से मिली मंजूरी के बाद बागी सांसदों को शिंदे गुट में जाने का साफ रास्ता हो गया है। लोकसभा स्पीकर के इस फैसले के बाद लोकसभा में शिंदे गुट की ताकत बढ़ गई है। तमिलनाडु के सीएम विजय कुमार के खिलाफ अवैध टिप्पणी करने वाले विधायक गिरफ्तार। इसी महीने पुलिस ने दूसरी बार लिया एक्शन। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय कुमार की आलोचना करने वाले आरोपी डीएम के विधायक मार्क डीएन को उनके घर से सोमवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले मुख्यमंत्री की आलोचना करने के कारण डीएम के विधायक अनिता राधाकृष्णन को 6 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। पीएम मोदी ने राहुल गांधी को धरना पर बैठाया ताकि कमजोर हो सीजेपी का आंदोलन। आम आदमी पार्टी का आरोप। आम आदमी पार्टी ने पीएम नरेंद्र मोदी के घर के सामने कांग्रेस के धरने पर सवाल उठाया है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा है कि कांग्रेस जनता पार्टी के धरने को कमजोर करने के लिए मोदी जी ने राहुल गांधी को अपने आवास धरने पर बिठा दिया। वहीं दिल्ली के पूर्व सीएम अतीश की ने भी इस मुद्दे पर अपनी राय दी।